श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल जी में से श्री साक्षी गोपाल भक्त की कथा को सुनेंगे। भगवान एक बार अपने भक्त की साक्षी देने के लिए उड़ीसा में पधारे थे। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं कि बहुत पहले की बात है। गौड़ देश में दो ब्राह्मण रहते थे। इन दोनों में एक का कुल बड़ा था और वह उम्र में भी ज़्यादा था, और एक का कुल छोटा था और वह उम्र में भी कम था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से निकले। अनेकों तीर्थों का दर्शन करते हुए ये दोनों वृंदावन में आए। दैव योग से बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। तब उस युवक यानी जो दूसरा ब्राह्मण था, बड़े प्रेम से खूब सेवा की। इतनी सेवा की कि वह जल्दी स्वस्थ हो गए। स्वस्थ हो जाने पर उस ब्राह्मण ने अति प्रसन्न होकर श्री साक्षी गोपाल जी को साक्षी बनाकर कहा कि जब हम घर जाएंगे तो अपनी कन्या का विवाह मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा, यह प्रतिज्ञा की। तब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों फिर तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन से घूमते घामते अपने गौड़ देश में आ पहुँचे। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा कि अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी पुत्री की शादी मेरे साथ कर दीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। बूढ़े ब्राह्मण ने भी कहा ठीक है। वृद्ध ने अपने घर में आया और वह जो जवान था वो भी अपने घर गया। उसने भी सबको, अपने घर वालों को अपने शादी की बात बताई और घर वाले बड़े प्रसन्न हुए। इधर जो बूढ़े वृद्ध ब्राह्मण थे उन्होंने भी सबको अपने कुटुंब वालों से सारी बात बताई, परंतु उन्होंने कहा ये आपने क्या कर दिया, हम कुल में ऊंचे हैं, वो हमसे निम्न हैं, तो उनको अपनी पुत्री कैसे दे दें, यह संभव नहीं है। घर के सब लोग बड़े नाराज हो गए। अब जब वह ब्राह्मण कुमार उनके घर पर आया तो ब्राह्मण को उनके घर वालों ने पहले शिखा पढ़ा दिया था। अरे मैंने कब प्रतिज्ञा दी थी, कब कहा था, मुझे तो कुछ याद नहीं, तुम ऐसा कह देना। अब उस ब्राह्मण ने जब वो युवक घर पर आया, उनके घर वाले कन्या देखने के लिए, पक्का करने के लिए आए, तो उसने प्रतिज्ञा को टाल दिया। उसने कहा मुझने तो कोई प्रतिज्ञा ही नहीं की, मुझे तो कुछ याद नहीं है कब मैंने प्रतिज्ञा की। अब युवक सोचने लगा, बताओ मैं तो झूठा हो जाऊंगा, दुनिया में एक झूठे के नाम से लोग मुझे जानेंगे। इसलिए उसने पंचायत बुलाई। सभी पंच एकत्रित हो गए। पंचों ने पूछा, हे ब्राह्मण कुमार, ये तो बताओ वहाँ पर कोई तुम्हारी गवाही देने वाला है, कोई वहाँ मौजूद था, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई भी हो, तो तुम उनको हम कैसे अब मान लें। अब ये पंडित जी, बूढ़े पंडित जी कह रहे हैं हमने नहीं कहा और तुम कह रहे हो हमने कहा, अब हम किसकी बात को माने। उसने कहा इन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः वे ही साक्षी हैं। तब सब पंच बोले, इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो कि यदि श्री गोपाल जी आकर साक्षी देंगे तो तुम्हारे साथ बेटे का विवाह कर दिया जाएगा। अब वह युवक सोचने लगा मैं क्या करूं। तब वह भगवान का भक्त था, वृंदावन आया और वृंदावन वासी श्री गोपाल जी से बोला, आप मेरे साथ गांव चलिए, नहीं तो मैं झूठा हो जाऊंगा, सारी उम्र में इस बोझ को नहीं ढो पाऊंगा, साक्षी दीजिए। ऐसी लिखा पढ़ी मैंने करवा ली है कि आप वहाँ पर थे।
उत्तर की प्रतीक्षा में है वह गोपाल जी के सामने बैठा रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए। कई जगह साधु संत लोग कहते हैं कि कई 2-3 दिन बीत गए। उसने न अन्न खाया न जल पिया, कुछ भी नहीं किया। भगवान श्याम सुंदर को दया आ गई और बोले, प्रतिमा कहीं चलती है क्या? तब उसने कहा कि फिर बोलती कैसी है? अगर प्रतिमा बोल सकती है तो वो चल भी सकती है। अब भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान के पास कोई उत्तर ही नहीं था। यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी सकती है। भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने को राजी हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर नित्य 2 शेर उत्तम भोजन की तैयारी कर लेना। मुझे रास्ते में चलते हुए भूख लगेगी और भोजन साथ में रख लेना, जल भी रख लेना। तुम और हम पैदल चलेंगे और आराम से भोजन किया करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा मेरी यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने पैरों के नुपुरों को बजाता हुआ चलूंगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहाँ घूमकर मुझे देखोगे बस मैं वहीं रुक जाऊंगा। अब भक्त ने शर्त मान ली। भक्त आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। बीच बीच में जब भूख लगती भोजन कर लेते, प्यास लगती पानी पी लेते। भगवान वृंदावन से चले। जैसे ही गांव के निकट पहुंचे वैसे उस भक्त ने देखा कि भगवान के पायलों की आवाज नहीं आ रही है। जरा एक बार भगवान को मैं देख तो लूं, भगवान कैसे दिखते हैं। पायलों की आवाज भी नहीं आ रही है। कहीं भगवान आ भी रहे हैं कि नहीं, थक तो नहीं गए हैं, कहीं भगवान बैठ तो नहीं गए हैं। अब वह घूम कर देखने लगा। मन में जैसे उसके विचार आया तो उसने ठाकुर जी की शोभा देख लूं। घूम कर देखते ही श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्काने लगे। भक्त ने कहा, प्रभु क्या थक गए हो क्या? अब तो थोड़ी सी दूर है, थोड़ा ही चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया था, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। पंचों को यहीं बुलाकर ले आओ। वह युवक विप्र गांव में आया और सबसे बोला कि चल कर देखो, स्वयं गोपाल जी साक्षी देने पधारे हैं। जो जैसे था, जो जो काम कर रहा था, सबको बड़ा आश्चर्य हो गया। सब दौड़े दौड़े वहाँ पर पहुँचा। वह ब्राह्मण भी अपने कुटुंबियों को साथ लेकर के वहाँ पहुँचे। भगवान यह सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब सब लोग गोपाल जी के सम्मुख आ गए और भगवान ने फिर साक्षी दी। भगवान ने कहा, हाँ, मेरे सामने इन ब्राह्मण देवता ने इनको कहा था। इस प्रकार दोनों भक्तों तथा अन्यों की अभिलाषा भगवान ने पूर्ण की। फिर सब ने मिलकर के उस कन्या का विवाह उस युवक ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया। श्री गोपाल जी का फिर वहाँ से लौटना नहीं हुआ और वृंदावन में फिर दोबारा से भगवान नहीं आए। राजा ने, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से वहीं पर भोगराज का प्रबंध किया। अब तक वहीं खुरदहा यानी उड़ीसा में साक्षी गोपाल अब तक भी वहीं पर विराजमान हैं। इस प्रकार से श्री नाभाजी वर्णन करते हैं। भक्तजनों, इस साक्षी गोपाल जी को प्रणाम करते हुए, नाभाजी को प्रणाम करते हुए और भक्तों को प्रणाम करते हम आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमेशा प्रसन्न रहिएगा, आप हमेशा सुखी रहिएगा। ओम श्री परमात्मने नमः।